सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ओनली पीवाईक्यूज यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अभी यूपीएससी ने रिसेंटली कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम कंडक्ट कराया है और ये एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में 9 फरवरी 2025 में कंडक्ट हुआ है। और जो एस्पिरेंट्स इस चैनल पे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, दे नो कि इस पेपर का पॉलिटी एनालिसिस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो अगर आपने पॉलिटी एनालिसिस नहीं देखा है तो आप जाके इसका वीडियो चैनल पर देख सकते हो। और पॉलिटी एनालिसिस में आई हैव शोन कि यूपीएससी ने अगर पॉलिटी के 12 क्वेश्चंस पूछे हैं ना, तो 12 के 12 क्वेश्चंस यूपीएससी ने पीवाईक्यू से पूछ लिए हैं। यस दोस्तों, यार ये बात बिल्कुल सही है कि यूपीएससी ने पूरा पॉलिटी सेक्शन इस पेपर का सिर्फ पीवाईक्यू से पूछ लिया। सो इसी पोस्टमार्टम एनालिसिस को कंटिन्यू करते हुए आज हम इस पेपर का ज्योग्राफी सेक्शन जो है, आज इस पेपर का जो ज्योग्राफी सेक्शन है वो हम कवर करेंगे। और ज्योग्राफी की अगर बात करें तो इस पेपर में ज्योग्राफी के आपको 19 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से 17 क्वेश्चंस यूपीएससी ने अगेन पीवाईक्यू से पूछे हैं और 2 क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं। सो यार, इससे क्या पता चलता है, आप यूपीएससी की तैयारी करो और आपके जो साथ में आपका अस्त्र होने चाहिए, जो आपके वेपन्स होने चाहिए इस प्रिपरेशन जर्नी में, वो आपके सिर्फ पीवाईक्यूज और एनसीईआरटीज ही होने चाहिए, ठीक है। और ये मोर देन इनफ है आपको कट ऑफ क्लियर कराने के लिए। सो अब ये जो वीडियो है ये यार इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके जितने भी अभी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, एनडीए हो, वो आपका सीडीएस हो, वो सीएपीएफ हो, या इवन सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, उन सब के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यूपीएससी पीवाईक्यूज से कैसे आपको ब्लफ करती है और पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस को हम इस वीडियो में समझेंगे। सो यार, आगे बढ़ते हुए बस एक अपडेट देना चाहूँगा अपने चैनल के रिगार्डिंग। ओनली पीवाईक्यूज अपना टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पर अभी हम हाल फिलहाल लक्ष्मीकांत कवर कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज एंड दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव। आप यहाँ पर चैनल ज्वाइन करो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एट द सेम टाइम आप इस चैनल पर अलग अलग एग्जाम्स के पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर योर रिविजन। और लास्टली यार, ये मेरा फर्स्ट इनिशिएटिव है प्रथम अस्त्र। एंड व्हाट इज प्रथम अस्त्र? ये कम्प्लीटली पीवाईक्यू बेस्ड इनिशिएटिव है और यहाँ पर मैंने आपके लिए 165 प्लस पेपर्स कंसोलिडेट कराए, ठीक है। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हो यार, 165 प्लस पेपर्स कंसोलिडेट कराए और 15,000 प्लस पीवाईक्यूज आपको टॉपिक वाइज मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिए हैं इन प्रथम अस्त्र। सो प्रथम अस्त्र से रिगार्डिंग आपको जो भी क्वेरी हो आप कर सकते हो। और बस प्रथम अस्त्र में आप एक चीज़ देख लो कि मैंने यहाँ पे ये सारे पेपर्स कवर करे हैं। आप वीडियो को पॉज करो और लिस्ट ऑफ पेपर्स चेकआउट कर लो जो कि आपको प्रथम अस्त्र में मिलने वाले हैं। सो प्रथम अस्त्र के लिए रिगार्डिंग जो भी क्वेरी हो आप मुझे टेलीग्राम पे करो, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे मैसेज ड्रॉप करो, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8860288368 पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। सो अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और ये एनालिसिस होने वाला है ज्योग्राफी का। और क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। सो दिस इज द क्वेश्चन। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है जीरोफाइटिक एनिमल से, जीरोफाइटिक प्लांट से, सॉरी। सो यहाँ पे जीरोफाइटिक प्लांट्स के बारे में यूपीएससी पूछ रहा है कि ये मुझे ये बताओ कि ये हॉट एरिड रीजन में कैसे सर्वाइव कर जाते हैं। सो जीरोफाइटिक प्लांट्स इस पीवाईक्यू, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इन पीवाईक्यूज को देखो। यहाँ पे पीवाईक्यूज है सीडीएस 2012 का, यहाँ पे अगेन जीरोफाइट पे पीवाईक्यू है सीएपीएफ 2010। और अगेन एट द सेम टाइम, जस्ट एक सेकेंड, अगेन एट द सेम टाइम जीरोफाइट पे यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछा है एनडीए 2010 में। सो ये जो जीरोफाइटिक प्लांट्स का जो टॉपिक है, दिस इज नॉट अ न्यू टॉपिक। ये यूपीएससी बार बार रिपीटिशन में पूछ चुका है और अगेन सीजीएस में यूपीएससी ने एक और बार क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? डेवलपिंग थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीफी सरफेस। नेक्स्ट ऑप्शन है ओपनिंग स्टोमेटा ओनली ड्यूरिंग द डे। थर्ड ऑप्शन हैविंग फोटोसिंथेटिक रूट्स। और ऑप्शन डी है ग्रोइंग लीव्स ओनली ड्यूरिंग द विंटर। अब देखो यार,
जीरोफाइटिक प्लांट्स हॉट एरिड रीजन में ये अडेप्ट करते हैं, और ये तभी अडेप्ट कर सकते हैं जब ये एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, जब ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को लो कर देंगे ना, कम कर देंगे, तब ही ये पॉसिबल हो पाएगा कि जीरोफाइटिक प्लांट्स हॉट एरिड रीजन में सर्वाइव कर पाएं। और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब इनकी लीव सरफेस पर थिक क्यूटिकल डेवलप हो जाएगा। और इससे क्या होता है, जो इवापोरेशन प्रोसेस होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ प्लांट, ये रिड्यूस हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, ये कम पानी में भी जिंदा रह लेते हैं। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जीरोफाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है अकैसिया, लेवेंडर, कैक्टाई, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अकैसिया प्लांट पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, इसका क्वेश्चन आया है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 41 में यहाँ पे यूपीएससी पूछ रहा है अबाउट झुम कल्टीवेशन, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का सोर्स है ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर 2, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से आप रीड करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द ट्राइबल बेल्ट स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया हैव बीन डिफॉरेस्टेड, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं वो डिफॉरेस्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और ये क्या है, अ टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस ऑप्शन में ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेम चीज़ें दो बार दे दी हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन भी से एसोसिएटेड है, यहाँ पे हमने देख लिया, क्लास 10th में मेंशन है। बट ऑप्शन बी यहाँ पर इसके बारे में कोई भी मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे नॉट एसोसिएटेड जो पूछा है इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। सो अगेन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। सो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखी है, यहाँ पे बोल रहा है, इट इज एन एक्सट्रीमली कोल्ड विंड लेडन विथ ड्राई स्नो, दिस विंड हैज सब फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो एक कीवर्ड यहाँ पे सब फ्रीजिंग टेम्परेचर, और एक और कीवर्ड था ड्राई स्नो, एंड कैरीज अबंडेंट सप्लाई ऑफ आइस। अबंडेंट सप्लाई ऑफ आइस यहाँ पे आती है, तो ये कौन सी कंडीशन है, तो ये होती है ब्लिजार्ड, ठीक है। तो दिस इज द ब्लिजार्ड, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो, ये एक्सट्रीम कंडीशन होती है। और ये जितनी भी कोल्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे ये एक मौसम, वहाँ पे एक सीजन ऐसा आता है कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और ब्लिजार्ड टाइप कंडीशन क्रिएट हो जाती हैं। सो ऑप्शन 46 का है ब्लिजार्ड। अब देखो, ब्लिजार्ड से पहली बार क्वेश्चन नहीं आया, यूपीएससी ऑलरेडी ब्लिजार्ड से SCRA में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। दिस इज द वन ऑफ द पेपर यूपीएससी का, बहुत बंदों को पता भी नहीं होगा व्हाट इज SCRA पेपर। एंड नेक्स्ट है CDS 2021 में भी यूपीएससी ने ब्लिजार्ड से क्वेश्चन पूछ रखा है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यही सेम चीज ब्लिजार्ड से रिलेटेड यूपीएससी ने इस बार CGS 2025 में आपसे पूछ लिया। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो यार, ये 50% जनता छोड़ के आएगी, और जो अटेम्प्ट करेंगे वो मोस्टली तुक्का लगाएंगे। लेकिन ये तुक्के लगाने वाले क्वेश्चन नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे CDS 2020 का जवाब क्वेश्चन देखोगे, जहाँ पे यूपीएससी पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि कौन सी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एसोसिएटेड नहीं है, नॉट लोकेटेड, तो इसका आंसर है उरुग्वा, ठीक है। और इसी सेम क्वेश्चन को यूपीएससी ने इस बार CGS 2025 में पूछ लिया। और यार ये भी देखो कि यूपीएससी ने ऑप्शंस तक नहीं बदले हैं, सेम ऑप्शंस यहाँ पे रख दिए, और इसका आंसर होगा अगेन ऑप्शन ए, उरुग्वे, ठीक है। तो इस वजह से कहता हूँ यार, PYQs करा करो। PYQs आपका इतना अच्छा दोस्त है आपकी यूपीएससी जर्नी में, ये आपको धोखा नहीं देगा। वरना अगर PYQs नहीं करे तो जब्बा लाई कंडीशन हो जाएगी, और PYQs कर लोगे तो एक्सपर्टीज डेवलप कर लोगे GS में, और इतना ही कॉन्फिडेंस, ठीक है, जितना अपना राजपाल भाई का कॉन्फिडेंस है ना, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो दिस इज द लेवल ऑफ PYQs। यूपीएससी अपने PYQs को इतने जोरों शोर पे, इतने एक्सट्रीम लेवल पे रिपीट करता है, तो यार PYQs का साथ पकड़े रहो। अब यार और क्वेश्चंस देखो, ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, यूपीएससी ने बार बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे क्वेश्चन पूछा है कि मुझे बताओ कौन कौन सी कंट्रीज इससे पास करती हैं। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सिविल सर्विसेज 2009, यहाँ पे क्वेश्चन है CDS 2019, देन CISF का क्वेश्चन 2022। सेम चीज पूछी है कि मुझे ये बताओ कि कौन सी कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास करती हैं। सो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
और इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से कौन सी कंट्रीज क्रॉस करती हैं। ये आपको लिस्ट याद होनी चाहिए, और अगर याद ना कर पाओ तो एटलीस्ट इनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज देखो, और अगर पीवाईक्यूज इस तरह के टॉपिक वाइज चाहिए तो प्रथम अस्त्र को याद करो। ठीक है, प्रथम अस्त्र। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लामास जो होते हैं वो किससे एसोसिएटेड हैं। ठीक है, टिपिकली रियर्ड इन, तो बेसिकली देखो इनको ना वुल के लिए रियर करा जाता है, और इनको रियर करा जाता है साउथ अमेरिका में। और ये क्वेश्चन का सोर्स है अपनी प्यारी सी एनसीईआरटी साइंस का एक चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक क्लास 7th का, और वहां पे ये क्वेश्चन यूपीएससी ने यहां से उठा के पूछ लिया, लामाज एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए साउथ अमेरिका में मिलते हैं और इनको वुल के लिए यील्ड करा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिकॉज एंडिस माउंटेन रीजन साउथ अमेरिका में है। क्लियर है? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 49। अब यहाँ पे यूपीएससी पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ कि बाबा बुदन हिल, ठीक है, बाबा बुदन हिल की में पहली कौन सी क्रॉप की कल्टीवेशन इंट्रोड्यूस हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सोर्स आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की क्लास 10th खोलोगे, ज्योग्राफी चैप्टर 4, वहां पर आपको कॉफी के बारे में गिवन है, और यहीं पे गिवन है कि बाबा बुदन हिल में सबसे पहले कॉफी इनिशिएट हुई थी। ठीक है, इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस ऑन दी बाबा बुदन हिल। तो कॉफी इंडिया में सबसे पहले वन ऑफ दी जो साइट थी जहां पे कॉफी प्रोड्यूस हुई थी वो थी बाबा बुदन हिल, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? सो मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50। अब देखो यार, ये क्वेश्चन इतना सिंपल है और एट द सेम टाइम यूपीएससी ने इसको इतनी बार पूछा है, ये सिर्फ पीवाईक्यू बेस्ड सॉल्व हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे यूपीएससी बोल रहा है कि मुझे वो गैस बताओ जो बाय परसेंटेज सबसे कम हो, सबसे लीस्ट गैस हो। ठीक है, उसका मुझे बताओ। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे देखो एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, और यहाँ पे पूछा है कि क्रोनोलॉजी लगा दो। यहाँ पे अगेन आर्गन, नियॉन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में इनकी सीक्वेंस लगा के ऑप्शन को टिक कर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था सीडीएस 2018 में। एट द सेम टाइम इसी एटमॉस्फेरिक गैसेस से सीजीएस में आ चुका है क्वेश्चन 2021 में, और 2025 में भी यूपीएससी ने अगेन पूछ लिया। और यहाँ पर भी देख सकते हो अगेन एससीआरए 2009 का पेपर है, यहाँ पे भी यूपीएससी सेम चीज पे क्वेश्चन पूछ चुकी है। अब देखो ये क्वेश्चन आप पीवाईक्यू से भी सॉल्व कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब एनसीईआरटी से करोगे तो यहाँ पर देखो एक टेबल दे रखी है, और यहाँ पर आर्गन का गिवन है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन है, नियॉन का गिवन है, और हीलियम का गिवन है। ठीक है, तो सबसे लीस्ट की अगर बात करें तो वो हीलियम है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो इसका आंसर होने वाला है हीलियम। और मैं आपको बता दूं कि आप इसकी जो परसेंटेज दे रखी है बाय वॉल्यूम, ये याद कर लो, यूपीएससी पूछ चुकी है और बार बार पूछ सकती है। आपको हाइड्रोजन तक की भी याद होनी चाहिए, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 0.4 × 0.5, और अगर यूपीएससी को क्वेश्चन बनाना आया ना तो वो इन्हीं जीरो से आपको कंफ्यूज करेगी। एक क्वेश्चन में आपको 0.0005 दे देगी, एक में 4 × 0 करके 5 दे देगी, एक में 5 × 0 करके 5 दे देगी। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी बनाती है। ठीक है, तो यूपीएससी एक ट्रिक, एक हिंट छोड़ती है कि देखो मैंने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, अब इस एरिया को आपकी जिम्मेदारी, आपको इसको कवर करके रखना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है वो एटमॉस्फेरिक लेयर से क्वेश्चन पूछा है। ऊपर क्वेश्चन था एटमॉस्फेरिक गैसेस थे, अब यहाँ पर है एटमॉस्फेरिक लेयर से क्वेश्चन। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मूव करने से पहले सबसे पहले आपको ये देखो सीजीएस 2024 सेम टॉपिक पर और सेम चीज यूपीएससी ने अगेन सीजीएस 2025 में पूछ ली। अब यहाँ पर सीजीएस 2024 में क्या पूछा था, यहाँ पे हमें बताना था कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इसमें से नेगेटिव लैप्स रेट कौन है और पॉजिटिव लैप्स रेट इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो ये बताना था। अब सबसे पहले नेगेटिव लैप्स रेट और पॉजिटिव लैप्स रेट क्या होता है, यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हो। नेगेटिव लैप्स रेट तब बोलते हैं हम जब टेम्परेचर इंक्रीज हो, टेम्परेचर भी क्या हो, इंक्रीज हो अकॉर्डिंग टू दी ऑल्टीट्यूड।
ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता जा रहा है, आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जा रहा है, इसको बोलते हैं नेगेटिव लैप्स रेट। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है बट ऑल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट। तो इसी बेस्ड कंसेप्ट पे यूपीएससी ने सीजीएस 2024 में क्वेश्चन पूछा था और अगेन एट द सेम टाइम 2025 में भी पूछ लिया। अब यहाँ पर देखो, दिस इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहली लेयर होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर, जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है। देन नेक्स्ट लेयर हमारी मीजोस्फेयर, जिसमें टेम्परेचर अगेन इंक्रीज होता है। और देन है मीजोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और अगेन थर्मोस्फेयर, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और एग्जॉस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये सारा ऑल्टरनेटिव है। ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज, देन स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज, देन अगेन डिक्रीज, और अगेन थर्मोस्फेयर में इंक्रीज और एग्जॉस्फेयर में डिक्रीज। सो अब यहाँ पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है सीजीएस 2025 में कि ये बताओ कौन सी लेयर है जिसमें टेम्परेचर क्या हो, इंक्रीज हो विद हाइट। तो टेम्परेचर इंक्रीज किस में होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में यस, मीजोस्फेयर में नहीं, स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, सी इसका आंसर है। स्ट्रेटोस्फेयर में भी आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और थर्मोस्फेयर में भी आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस 2016 में भी पूछ चुकी है। आप वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो, आपको पता चलेगा कि सेम कंसेप्ट पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। सो सेम पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, नथिंग न्यू। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। अब यहां पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है ना, बट एट द सेम टाइम प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। और मैं यार इसी वजह से कहता हूं कि एनसीईआरटी के नोट्स मत बनाया करो। ठीक है, तो थोड़ा मैं ये बातें कहने की नहीं होती हैं, बट मैं क्लियरली कहता हूं यार, मुझे आप लोगों की प्रिपरेशन को कॉम्प्लेक्स नहीं करना। मैं नहीं कहूँगा कि एनसीईआरटी के नोट्स बना लो फिर नोट्स को पढ़ो, बिल्कुल बहुत ही खराब ये अप्रोच है। एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि एनसीईआरटी एक एस्पिरेंट्स के लिए खुद ही नोट्स है। एनसीईआरटी भाई लोग आप लोगों के लिए किताब नहीं है, एनसीईआरटी आपके लिए नोट्स है। आप एस्पिरेंट हो, ठीक है, आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट नहीं हो। एक स्कूल जाने वाले लड़के के लिए एनसीईआरटी एक किताब होती है, लेकिन एक एस्पिरेंट के लिए एनसीईआरटी नोट्स होते हैं। और नोट्स के भाई लोग नोट्स नहीं बनाए जाते। अगर एनसीईआरटी खुद में एक नोट्स है तो उसके क्या ही नोट्स बनाओगे। तो अब चलो यार, अब एक क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ कि कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स नॉट लोकेटेड ऑन द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, अब ये यहाँ पे एनसीईआरटी की फिगर है। यहाँ पर आप देखो ये पूरा पैसिफिक प्लेट है। ठीक है, और इसी पैसिफिक प्लेट के अंदर देखो जुआन दी फूका प्लेट आ रही है, इसी पैसिफिक प्लेट के अंदर कोको प्लेट आ रही है, और इसी पैसिफिक प्लेट के अंदर नास्का प्लेट आ रही है, जो कि हमारे ऑप्शंस में ये गिवन है। लेकिन स्कॉटिया प्लेट ये यहाँ पर प्लेट है और ये पैसिफिक ओशन पे नहीं आती, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉटिया प्लेट। सिंपल क्वेश्चन है, यस सिंपल क्वेश्चन है। जो एनसीईआरटी को बार बार पढ़ेगा उसके लिए क्वेश्चन सिंपल है, सीधी सी बात है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले सेम प्लेट्स के बेस्ड क्वेश्चंस देखो। टेक्टोनिक प्लेट्स पे यूपीएससी ने कितनी बार क्वेश्चन पूछ रखा है। एनडीए 2019, एनडीए 2021, सीडीएस 2020, और अभी जो अपकमिंग सीडीएस एनडीए सीईपीएफ एग्जाम है, देखना उसमें इन तीनों एग्जाम्स में भी सेम क्वेश्चन यूपीएससी सेम टॉपिक में से पूछेगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 53। अब देखो यहाँ पर यूपीएससी ने बहुत अच्छा खेला है, क्योंकि यूपीएससी ये समझ गए कि यार सारे एस्पिरेंट्स को पेरीहीलियन पता है, एपीहीलियन पता है, वर्नल इक्विनॉक्स पता है, ऑटमनल इक्विनॉक्स पता है। अब यूपीएससी ने यहाँ पर आपके साथ क्या गेम करा है, यूपीएससी ने आपके साथ यहाँ पर डिस्टेंस पे गेम कर दिया कि मुझे ये बताओ कि अर्थ और सन की कौन सी वो पोजीशन होती है जिसमें उनके बीच का डिस्टेंस 147 मीटर तक होता है। ठीक है, 147 मीटर। तो ये सेम स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी से यूपीएससी ने उठाई है। यहाँ पे बोला है कि ऑन 3rd जनवरी द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन, और उस टाइम उसका पोजीशन होता है 147 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन। ठीक है, अर्थ का पोजीशन। तो और उस पोजीशन को बोलते हैं पेरीहीलियन। ठीक है, तो पेरीहीलियन वो अर्थ और सन की पोजीशन होती है जिसमें ये एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं, पास। तो याद रखना, पी से पेरीहीलियन और पी से आपका हो जाता है पास।
और एपीहीलियन वो कंडीशन होती है जिसमें ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। और वो डिस्टेंस कितना है, 152 मिलियन किलोमीटर। तो ये भी डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। सो इसका आंसर होने वाला है आपका पेरिहीलियन, सिंपल सी बात है। और यही सेम क्वेश्चन पेरिहीलियन एपीहीलियन से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, उसका एक पीवाईक्यू यहाँ पर आप देख लो। और अभी तक यार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आप यार इस चैनल ओनली पीवाईक्यूज को ज्वाइन करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 और ये ट्रिब्यूटरी पे क्वेश्चन है, रिवर पे यूपीएससी एक क्वेश्चन डाल ही देता है। तो यहाँ पर यूपीएससी पूछ रहा है मुझे ये बताओ कि हुगली की कौन सी इसमें ट्रिब्यूटरी है। अब देखो अगर मैं एग्जाम में बैठा हुआ हूँ और मुझे इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैं घबराऊंगा नहीं सबसे पहले, और आपको भी नहीं घबराना है। सबसे पहले आप याद रखो यूपीएससी में एक चीज लगती है, उसको बोलते हैं हम एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन करेंगे तो सबसे पहले मैं जो एलिमिनेट करूंगा ना, मैं इस वर्ड को एलिमिनेट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जामुना ब्रह्मपुत्र का नाम है जो कि बांग्लादेश में बोला जाता है, करेक्ट। नेक्स्ट है उसके बाद मैं पद्मा को एलिमिनेट कर दूंगा। पद्मा को एलिमिनेट क्यों करूंगा? क्योंकि ये गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी है जो ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है, ना कि हुगली की, सिंपल। फिर उसके बाद मैं मेघना को एलिमिनेट कर दूंगा। वाई? बिकॉज मेघना क्या है, मेघना मेजर रिवर है बांग्लादेश में, तो इंडिया से तो कोई इसका कनेक्शन है नहीं, तो हमारा आंसर बना दामोदर। और आप मैप में देखोगे, मैप में यहाँ पर दिस इज हुगली, ठीक है, और यहाँ पर इसको दामोदर यहाँ पर कनेक्ट करती है, तो इसका आंसर होने वाला है दामोदर। सो अगेन नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से पूछा है यूपीएससी ने? सॉइल से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब देखो ये मेरे सॉइल के नोट्स हैं, अगर मुझे सॉइल टाइप, सॉइल क्लासिफिकेशन को रिवाइज करना होता है तो ये मेरा एक नोट है, मैं इससे फटाफट रिवाइज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। और ये जो टॉपिक है इसमें एनसीईआरटी में ज़्यादा नहीं दे रखा, बट एट द सेम टाइम यूपीएससी ने इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, और वो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अभी इसको देखने से पहले पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखी है। पहला स्टेटमेंट ये दे रखा है कि ये जो सॉइल है ये डेवलप होती है पुअरली ड्रेन्ड एरिया में, ठीक है। तो एक कीवर्ड दे दिया, पुअरली ड्रेन्ड एरिया। नेक्स्ट है इट इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ स्लोली डिकम्पोजिंग प्लांट मटेरियल, और नेक्स्ट है कॉमन है ये तुंद्रा एरिया में। तो देखो यार, अगर थर्ड और स्टेटमेंट से समझ में नहीं आ रहा तो सेकंड स्टेटमेंट से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हिस्टोसॉल की बात हो रही है, क्योंकि हिस्टोसॉल में सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। और अगर यहाँ पे लिखा है इट इज लार्जली, ठीक है, ये कीवर्ड पकड़ लिया, लार्जली कंपोज्ड ऑफ स्लोली डिकम्पोजिंग प्लांट मटेरियल, तो स्लोली डिकम्पोजिंग प्लांट मटेरियल से अगर ये कंपोज हुई हुई है तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा होगा, तो इस वजह से इसका आंसर होता है हिस्टोसॉल। अगेन अगर स्टिल डाउट है तो ऑप्शन ए पकड़ लो, स्टेटमेंट ए। क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 में? कि ये पुअरली ड्रेन्ड एरिया है, एंड वी नो कि जो हिस्टोसॉल है वो मार्शी एरिया में मिलती है, और मार्शी एरिया वही एरिया होता है जहां पे पुअर ड्रेनेज होता है, ठीक है, पुअर ड्रेनेज देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिस्टोसॉल। तो दिस इज द क्वेश्चन, इजीली सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आप पीवाईक्यूज देखो, यूपीएससी ने कितनी बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे CDS 1 2020 का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि हाई कंटेंट ऑर्गेनिक मैटर किस में होता है? सिंपल, हिस्टोसॉल में होता है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है CDS 2021 में यूपीएससी पूछ रहा है इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, वर्टिसॉल, ये सब क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, सॉइल है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है CDS 2022 में क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, एंटीसॉल के बारे में, इंसेप्टिसॉल के बारे में, हिस्टोसॉल, ऑक्सीसॉल, इनकी क्लासिफिकेशन को मैच करो और आंसर हो जाएगा इसका 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेम क्वेश्चन पे यूपीएससी कितनी बार, सेम टॉपिक पे यूपीएससी कितनी बार क्वेश्चन पूछ रहा है। एनडीए में भी पूछ लिया, CDS में बहुत बार पूछ लिया। सो इसी तरह के अगर आपको कंसोलिडेटेड पीवाईक्यू चाहिए तो बस एक चीज को याद रखना है, वो है हमारा आप सबका प्रथम अस्त्र। आप सबका प्रथम अस्त्र। सो अगेन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 है, और यहाँ पर पूछ रहे हैं एक्सफोलिएशन प्रोसेस जो होता है रॉक्स में, उसके लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एवरीवन नोस एक्सफोलिएशन प्रोसेस क्या होता है। नहीं पता तो मैं आपको पिक्चर से बता देता हूँ। देखो ये एक टाइप ऑफ फिजिकल वेदरिंग है। अब इसमें क्या होता है, जब एक सरफेस पे बार बार हीट पड़ती है तो वो
रॉक सरफेस बार बार गर्म होगा, बार बार ठंडा होगा, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन क्रिएट होती है, और इस वजह से ये जो छोटे छोटे पत्थर है ना, ये मेन सरफेस एरिया से पील ऑफ होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? पील ऑफ। ठीक है, और बहुत स्मूथ सरफेस सा बन जाता है, और इसके लिए एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो है टेम्परेचर चेंज। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है सी। अब इसी सेम टॉपिक से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ चुका है, वो मैं आपको जरा दिखाता हूं। अब नीचे देखो, यहां पर सेम टॉपिक पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग पर यूपीएससी ने एनडीए 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया। सीडीएस 2024 अभी रिसेंटली सीडीएस का एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट एट द सेम टाइम सीएपीएफ में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, और एनडीए में क्वेश्चन पूछा। अब इन दो क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल वेदरिंग। कौन सा केमिकल वेदरिंग नहीं है? आंसर है सॉल्ट क्रिस्टल। और यही सेम क्वेश्चन एनडीए 2019 में पूछा, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ, तो वो है फिजिकल वेदरिंग। सिंपल है। सो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। अब ये क्वेश्चन नंबर 57 देखो, अब क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है। नहीं भाई लोग, टफ क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वो मैं आपको दिखाता हूं। अब अगर आपने CDS 2023 का क्वेश्चन देखा होगा, तो यहाँ पर बहुत सारे आइसो लाइन्स के बारे में यूपीएससी ने पूछा और उसकी प्रॉपर्टीज। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है आइसोनेफ, आइसोहेल, आइसोहेलीन, और नेक्स्ट है आइसो हाइप्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो पहले तीन दे रखे हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आइसोनेफ को बोलते हैं स्नोफॉल, और जब सनशाइन को मेजर करना होता है तो हम आइसोहेल देखते हैं। देन सैलिनिटी को देखने के लिए आइसोहेलाइन लाइन को चेक करा जाता है। सो ये तो कीवर्ड सही है बिल्कुल, लेकिन क्लाउडीनेस के लिए आइसोहाइव्स जो लिखा रखा है ये गलत है। यहाँ पर आइसोहाइव्स की जगह आइसोनेफ होना चाहिए। ठीक है, आइसोनेफ के लिए यहाँ पर क्लाउडीनेस रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे जो नेफ कीवर्ड है ना, दिस इज फॉर क्लाउड, और एनालिसिस सिंपल है, क्लाउड एनालिसिस हो गया इसका आंसर। ठीक है, और यही सेम क्वेश्चन CDS 1 2022 में भी क्वेश्चन पूछ लिया, आइसोहेलाइन, और अगेन एट द सेम टाइम आइसोहेलाइन यहाँ पर भी मैच कर रहा है। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर देखो। सो यार देखो, PYQs का लेवल ये होता है, और इस तरह से पढ़ोगे तो कम मेहनत में एग्जाम में मार्क्स फेच ज़्यादा कर पाओगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। अब यहाँ पर बात हो रही है सिंपल डॉक्टर्स विंड के बारे में पूछा है कि डॉक्टर्स विंड कौन सी होती है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन एफकैट में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और इवन एफकैट में भी क्वेश्चन आया है डॉक्टर्स विंड के बारे में। तो इसका आंसर है सिंपल, हरमतन। ठीक है, हरमतन को बोलते हैं डॉक्टर्स विंड, और ये विंड ब्लो होती है सहारा रीजन में। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, चिनूक, खमसिन, हरमतन, ये क्या है? ये सारी लोकल विंड है। ठीक है, और आपको लोकल विंड की पूरी लिस्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत बार PYQs आ चुका है। CDS 2011 का देखो, NDA 2018 का देखो। ठीक है, तो इसकी लिस्ट याद कर लो। ठीक है, नेट से डाउनलोड करो, और आपको इवन ये भी पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी कोल्ड विंड है और कौन सी वार्म विंड है। ठीक है, इस चीज की भी क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। अब यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन। ठीक है, ये बेसिकली ये टॉपिक क्लास 12th में आपको मिलेगा, और चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे डिफरेंट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन के बारे में गिवन है, और यूपीएससी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन पे, जिसमें कौन सी सिटीज कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, नॉट वाला क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछता है। तो आप इस इमेज को देखो, प्रॉपर एनसीईआरटी क्लास 12th की इमेज है, ट्रांस कैनेडियन रेलवे। अब यहाँ पे पहला दे रखा है वैनकूवर, यस वैनकूवर तो कनेक्टेड है। नेक्स्ट है ओटावा, यहाँ पे देखो ओटावा कनेक्टेड है। मॉन्ट्रियल, यस मॉन्ट्रियल भी ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट है ये जो येलो नाइफ है, ये नहीं दे रखा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट एट द सेम टाइम CISF LDC में देख लो, तो यूपीएससी ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो पहले ट्रांस साइबेरियन पे पूछा था, इस बार ट्रांस कैनेडियन पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अब
रेलवे जोन्स के बारे में एक मैंने क्वेश्चन डाला है, इवन दो ये पीवाईक्यू में नहीं आया अभी इस पेपर में। बट आई वुड से कि आप रेलवे जब तैयार करो ना तो आपको रेलवे जोन सारे पता होने चाहिए, क्योंकि एनडीए 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया और मेरे पास रेलवे जोन्स के कम से कम 20 पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेरे तरफ से सजेशन ये रहेगा कि आपको रेलवे जोन सारे याद होने चाहिए, उसकी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। क्लियर है? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखो यार, अब यहाँ पे सिंपल ये प्रॉपर स्टैटिक क्वेश्चन है। अगर आपने कहीं पढ़ रखा है, याद है, तो आप टिक लगा दोगे, वरना यार ये नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे सिंपल पूछ रहा है गोविंद वल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्लियर है? अब ये क्वेश्चन मुझे दिखता है यूपी पीसीएस के एग्जाम में, और यहाँ पर ये इन्होंने क्वेश्चन डाला है जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट, जो कि है अल्मोड़ा में। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज हेल्प करते हैं। समटाइम्स यूपीएससी की पीवाईक्यूज आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा, और कभी कभार आपको पीसीएस के पीवाईक्यूज आपको हेल्प कर देते हैं। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी सीरीज। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 है, और यहाँ पे पूछा है पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क इज सिचुएटेड कौन सी स्टेट में? ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखने से पहले आप सीडीएस 2016 का पेपर देखो, और इसका एक क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें बोल रहा है मुझे ये बताओ कि हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड जू पूरी दुनिया में कौन सा है? तो उसका आंसर है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, और यही सेम क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने पूछ लिया कि मुझे इसकी स्टेट बताओ। तो इसकी स्टेट है, यहाँ पर आप देखो मैप में, दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग है कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल इसका आंसर हो जाता है। सो दोस्तों, आई रियली होप कि आपको ज्योग्राफी एनालिसिस अच्छा लगा होगा, और एट द सेम टाइम एक रिमाइंडर अगेन मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ओनली पीवाईक्यूज ज्वाइन नहीं करा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एमसीक्यूज एट द सेम टाइम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और लास्टली, कोई भी अगर आपको क्वायरी हो प्रथम अस्त्र मेरे पीवाईक्यू इनिशिएटिव से, तो वो आप मुझे टेलीग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे मैसेज पिंच कर सकते हो। ठीक है, सो वीडियो जो भी आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और नेक्स्ट हमारा एनालिसिस रहने वाला है हिस्ट्री का। इसी सीजीएस एग्जाम की हिस्ट्री के क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, पीवाईक्यू से कितने क्वेश्चंस यूपीएससी ने उठा के पूछ लिए हैं, ये सारा हम हिस्ट्री एनालिसिस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है, बट अगर करना हो तो कर लेना। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच।